हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में जो पोस्ट निकली है एसएसआर की, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी नेक्स्ट पोस्ट है एमएमआर की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो एसएसआर में टोटल पोस्ट आई हुई है ये 1400 पोस्ट है, जिसमें कि 280 पोस्ट जो है फीमेल की है। ठीक है, और इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांग रखी है वो 10+2 मांग रखी है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास है और आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट रहा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है आपकी 1 मई 2002 से लेकर और 31 अक्टूबर 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप 2001 में हुए हैं या 2006 में हैं तो अगर इससे पहले है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस अग्निवीर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या रखा है, केवल अनमैरिड जो मेल और फीमेल हैं केवल वही जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं लीव की बात कर लेते हैं। तो लीव यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। तो 30 लीव मिलेगी आपको, यानी कि 30 लीव मिलेगी अग्निवीर एडिशनली के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर सिक लीव विल बी एप्रिशिएबल बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस ऑन कंपोनेंट मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो मेडिकल अथॉरिटी के तौर पर ही आपको सिक लीव मिल सकती है। वैसे आपको जो साल में जो है वो 30 छुट्टियाँ मिलेंगी, आप सीधा सीधा ये समझिए। ठीक है, इसके बाद हम पे अलाउंस और अदर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सैलरी बैठेगी यहाँ पर मंथली, वो तो वैसे तो आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन हम यहाँ पर सेवानिधि के रूप में इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस चार्ट को। तो फर्स्ट ईयर में जो है आपका जो आपकी सैलरी होगी वो 30,000 रुपये होगी, लेकिन इन हैंड जो आपको सैलरी मिल रही होगी वो 21,000 मिल रही होगी। बाकी आपके जो 9,000 रुपये हैं वो एक फ़ंड में जमा होंगे और जितने आपके 9,000 रुपये यहाँ पर कट रहे हैं उतने ही यहाँ पर जो है सरकार 9,000 रुपये ऐड करेगी। तो इस प्रकार से आपके हर साल यहाँ पर कुछ बढ़ते रहेंगे और कुछ कटते रहेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ पर आपका पूरा जुड़ता रहेगा। तो इस प्रकार से जो लास्ट में आपको 5,02,000 ये और 5,02,000 ये है जो मिलकर आपको सेवानिधि के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, 4 साल की ये सर्विस है। इसके बाद जो है 25% स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर जो है परमानेंट करा जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ कंपनसेशन और इसके बाद यहाँ पर लिख रखा है डिसेबिलिटी कंपनसेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है इसमें। तो इसके बाद हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिख रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका सबसे पहले। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन आपके इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। आप जिसमें भी चाहे उसमें कर सकते हैं। 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहला हमारे पास इंग्लिश, दूसरा साइंस, तीसरा मैथ और चौथा हमारे पास होगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट से आपके जहाँ हैं ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2, यानी कि जो सिलेबस होगा वो 10+2 यानी कि 12 तक का आपका जो है सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 1 घंटे रहेगी, यानी कि 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.25 की रखी गई है। तो 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो 550 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है और 18% GST देना होगा, यानी कि 99 रुपीज़ आपको और पे करने होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेज में जो है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 स्क्वाट लगाएंगे, यानी कि उठक बैठक। इसके बाद 12 पुशअप्स। फीमेल की बात कर लेते हैं। तो 1.6 किलोमीटर जो है 8 मिनट में दौड़ना होगा। इसके बाद 15 स्क्वाट लगाने होंगे, उठक बैठक, और जो है यहाँ पर सिटअप्स लगाने होंगे आपको 10। ठीक है, पुशअप्स नहीं लगाने हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका
जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और इस प्रकार से प्रोसीजर चलने वाला है। पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, मेल के लिए जो हाइट दे रखी है ये 157 सेंटीमीटर दे रखी है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 6x6 आपकी यहाँ पर ग्लास से और विदाउट ग्लास यहाँ पर दे रखी है। तो 6x6 आपकी जो है यहाँ पर आइज होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है आपकी 23 मई से होनी है INS चिल्का उड़ीसा में। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो कब से कब तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिख रखा है 8 दिसंबर 2022 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी कम ड्यूरेशन है फॉर्म भरने की, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक भर दीजिएगा, क्योंकि एंड में जो होता है यहाँ पर बहुत साइट जो है स्लो चलने लग जाती है। तो आप शुरू में ही इसे फॉर्म को भर दीजिएगा। कहाँ से भरेंगे आप, तो इनकी ऑफिशियल साइट www.joinindiannavy.government.in से आप यहाँ का फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फोटोग्राफ कैसी चाहिए होगी और बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हम जो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इसमें देख ली है। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी सेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।